हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो देखिए, ये सारे टॉपिक्स जो आपको दिख रहे हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गुडविल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, है ना, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, ये सारे के सारे जो मतलब टॉपिक्स हैं, इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि गुडविल का क्या मीनिंग है ना, गुडविल क्या होती है। तो देखिए, फॉर अ बिजनेसमैन गुडविल मीन्स पॉपुलर ब्रांड नेम, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, favorable place of business, and the reputation earned by a firm through honest हार्ड वर्क ऑफ इट्स ओनर्स। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक बिजनेसमैन के लिए गुडविल का क्या मतलब है कि जो उसका पॉपुलर ब्रांड नेम है ना। तो आप सब जानते हैं कि जो है वो नोकिया का जो फोन था, है ना, मोबाइल, वो बहुत ज्यादा क्या था, फेमस था, नोकिया का मोबाइल, है ना। तो ये पॉपुलर था अपने टाइम पे, है ना। ओके, और इनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी थी कि नोकिया के जो मोबाइल थे उनकी जो क्वालिटी, है ना, आज से कई साल पहले वो बहुत ही जो है वो अच्छी मानी जाती थी। ठीक है, तो गुड क्वालिटी की बात आ गई। और देखिए, फेवरेबल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब देखिए, जैसे नोकिया का जो मोबाइल है ना, उसका अगर कोई शोरूम खोलता है तो वो कहाँ खोलेगा? बाजार में, है ना, बीच बाजार में, जहाँ पे जो है बहुत सारा क्या होगा, क्राउड होगा। ठीक है, बहुत सारा जो है वो भीड़ होगा। ओके, तो बिजनेस का प्लेस कैसा होना चाहिए? फेवरेबल प्लेस होना चाहिए। ठीक है, ओके। और इसके बाद क्या बताया गया है कि रेपुटेशन अर्न बाय फर्म, तो मतलब जो नोकिया कंपनी है उसने जो है वो रेपुटेशन अर्न की है, कैसे? थ्रू ऑनेस्ट वर्क ऑफ इट्स ओनर्स। ठीक है, जो उसके ओनर है उनके ऑनेस्ट हार्ड वर्क से। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो गुडविल में आती है ना। किसी कंपनी का बहुत अच्छा ब्रांड नेम है, उसके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, बिजनेस का जो प्लेस है वो फेवरेबल प्लेस है। ठीक है, और जो भी फर्म ने रेपुटेशन अर्न की है थ्रू द ऑनेस्ट हार्ड वर्क ऑफ इट्स ओनर। ठीक है, सो गुडविल इज द अट्रैक्टिंग फोर्स विच अट्रैक्ट्स मोर कस्टमर्स। तो गुडविल क्या होती है? एक अट्रैक्टिंग फोर्स होती है ना, जो कस्टमर को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, मतलब देखिए, जिसका बहुत ज्यादा नाम होता है, जो पर्सन बहुत ज्यादा फेमस है, जो कंपनी बहुत ज्यादा फेमस होती है ना। ओके, मतलब वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दे रही है, उसका अच्छा ब्रांड नेम है, तो कस्टमर ऐसी कंपनी के लिए जिसकी गुडविल बहुत अच्छी होगी, है ना, वो क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि गुडविल एक अट्रैक्टिंग फोर्स है एंड मेक्स सेल्स इजी। तो जिस फर्म की, जैसे नोकिया मोबाइल है, तो नोकिया मोबाइल की जो गुडविल काफी अच्छी थी उस टाइम, है ना, जब नोकिया मोबाइल जो थे, और क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो कस्टमर अपने आप जो है वो अट्रैक्ट हो जाते थे क्योंकि इसकी गुडविल बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। ठीक है, और जिससे हमारी जो सेल जो थी वो सेल करना जो है नोकिया मोबाइल को बहुत ज्यादा ईजी था। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अबव फैक्टर्स इज कॉल्ड गुडविल इन अकाउंटिंग। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अबव फैक्टर्स, जो भी फैक्टर यहाँ पे आपको बताए गए हैं, पॉपुलर ब्रांड नेम, गुड क्वालिटी, फेवरेबल प्लेस ऑफ बिजनेस, है ना, इनकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी इन सब की, उनको हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग में गुडविल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। आई होप आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे कोई कंपनी है ना, या कोई दुकान है, कोई शॉप है, वो बहुत ज्यादा फेमस है, तो हम ये मानेंगे कि उसकी बहुत ज्यादा गुडविल है ना, उसका अच्छा एक ब्रांड नेम है, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है अच्छी है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा गुडविल के बारे में। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो गुडविल होती है उसको क्या ट्रीट किया जाता है? इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट होती है। तो इंटेंजिबल एसेट कौन सी एसेट होती है? जिसको ना हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है। ओके, वो इंटेंजिबल एसेट होती है, इसलिए गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि गुडविल को ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। विच enables a firm to earn higher profits in comparison to other firms in the same trade। ठीक है,
तो देखिए मोबाइल बनाने वाली कई कंपनियां थी उस टाइम, जैसे एक नोकिया थी, सैमसंग थी, है ना, और पैनासोनिक, हम जैसे 3 कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। तो आप सब जानते हैं कि नोकिया के मोबाइल जो है सबसे ज़्यादा फेमस थे, इसकी गुडविल सबसे ज़्यादा थी, इसलिए नोकिया मोबाइल को जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता था, है ना, सैमसंग और पैनासोनिक जो है मोबाइल उनके मुकाबले में। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। सो गुडविल एग्जिस्ट ओनली व्हेन द फर्म अर्न्स सुपर प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट। देखिए, तो गुडविल जो है कहाँ एग्जिस्ट करती है ना, जब फर्म को जो है वो क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है या मोर प्रॉफिट होता है, मतलब जितना वो अर्न कर रही है एक्चुअल प्रॉफिट उससे ज्यादा प्रॉफिट जब होगा तो वो सुपर प्रॉफिट माना जाता है, तब हम बोलेंगे कि जो है वो गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, गुडविल जो है फर्म की है। ठीक है, सो एनी फर्म दैट अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट और इट इनकरिंग लॉसेस हैज नो गुडविल। तो देखिए, किसी फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, सपोज करिए किसी फर्म को 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना, ये नॉर्मल प्रॉफिट है, या फर्म को लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस फर्म की कोई गुडविल नहीं है। ठीक है, सपोज करिए हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 5,000 है, बट कंपनी जो है वो कितना अर्न कर रही है, 8,000। ठीक है, यानी कि नॉर्मल से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3,000। ये 3,000 जो ज्यादा इसने अर्न किया है, ये गुडविल की वजह से है, ये कंपनी के अच्छे नाम, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी की वजह से है। ठीक है, तो गुडविल की वजह से जो है फर्म को 3,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, यानी कि टोटल 8,000 का, जबकि एक्चुअल 5,000 का है। आई होप आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी कि जिस फर्म का बहुत अच्छा नाम होता है, अच्छा ब्रांड नेम होता है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, उस फर्म को जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा मतलब सुपर प्रॉफिट होता है या मोर प्रॉफिट होता है। ओके, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो गुडविल की बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, तो जो भी आपको अच्छी लगती है आप यहाँ से जो है वो लर्न बच्चों कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बाकी यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए, इन सिंपल वर्ड गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। ठीक है, तो गुडविल किसकी वैल्यू है, फर्म की रेपुटेशन की, इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट अर्नड बाय अदर सिमिलर फर्म बिलोंगिंग टू द सेम ट्रेड। ठीक है, मतलब एक कंपनी, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया नोकिया, सैमसंग और पैनासोनिक का, कि नोकिया मोबाइल की जो है वो गुडविल उस टाइम जो है आज से कई साल पहले बहुत अच्छी गुडविल थी, तो इसके मोबाइल जो है ज्यादा सेल होते थे, तो इसको ज्यादा प्रॉफिट होता था और कंपनी के मुकाबले, है ना, और जो प्रॉफिट होता था वो एक्चुअल प्रॉफिट से ज्यादा होता था, यानी कि सुपर प्रॉफिट होता था। अगर किसी कंपनी को सुपर प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब ये है कि उसका अच्छा काफी जो है वो फेमस है और वो उसकी गुडविल जो है मार्केट में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बोली गई है। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हमको बताई गई है गुडविल की, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द बिजनेस हैज सम स्पेशल फीचर। तो कुछ स्पेशल फीचर्स हैं गुडविल के, विच डिस्टिंक्ट इट फ्रॉम अदर एसेट, जो इसको और एसेट से क्या बनाती है, अलग बनाती है। ठीक है, डिफर बनाती है। दीज फीचर्स आर एज फॉलोज। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है गुडविल, मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, हाउएवर इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट है, मतलब ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है स्टूडेंट, है ना, एज इट कैन बी परचेज्ड और सोल्ड। क्यों क्यों ऐसा क्यों है, देखिए ये फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, तो आगे जो है फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है यहाँ पे बताया गया है चैप्टर में। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट है पर फिक्टिशियस एसेट नहीं है ना। क्यों, क्योंकि गुडविल को जो है वो परचेज किया जा सकता है या फिर बेचा भी जा सकता है गुडविल को, मतलब एक कंपनी अपने नाम को खरीद और बेच सकती है ना, लाइक एनी अदर एसेट। ठीक है, तो ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा, गुडविल इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। तो गुडविल क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब ये किसी कस्टमर को जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करती है, बिजनेस की तरफ आकर्षित करती है। सो गुडविल इज एन एट्रीब्यूट और एबिलिटी, है ना, तो एबिलिटी ऑफ बिजनेस, तो गुडविल जो है किसी एक बिजनेस की ऐसी एबिलिटी है ना, विच अट्रैक्ट द कस्टमर, जो कस्टमर को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, एंड एनेबल्स द फर्म टू अर्न सुपर प्रॉफिट, है ना, और फर्म को जो है वो इस लायक बनाती है कि फर्म जो है वो सुपर प्रॉफिट अर्न कर सकती है। गुडविल इज अ वैल्यूएबल एसेट, तो ये वैल्यूएबल एसेट है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है, इट्स वैल्यू इज लाइबल टू फ्लक्चुएट। ठीक है, तो
जो गुडविल है उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है ना, ठीक है। मतलब फ्लक्चुएट का मतलब है किसी चीज में जो परिवर्तन आना, गुडविल की जो वैल्यू है उसमें चेंज आता रहता है टाइम टाइम। तो वैल्यू ऑफ गुडविल चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम विद चेंजेस इन फैक्टर अफेक्टिंग इट, ठीक है। तो जैसे मतलब हमारे जो फैक्टर्स होते हैं है ना, उनमें परिवर्तन आता है, ठीक है। वैसे ही टाइम टू टाइम जो है गुडविल की वैल्यू में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। लाइक अदर एसेट्स गुडविल डज नॉट डेप्रिशिएट, ठीक है। जैसे बिजनेस में और भी बहुत सी जो है एसेट्स होती हैं, तो गुडविल डज नॉट डेप्रिशिएट, गुडविल को डेप्रिशिएट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, वैसे मतलब डेप्रिसिएशन नहीं लगाई जा सकती है गुडविल के ऊपर। बट इट्स वैल्यू इज लाइबल टू फ्लक्चुएशन, मतलब कि गुडविल की जो वैल्यू है उसमें फ्लक्चुएट, परिवर्तन आता रहता है टाइम टू टाइम, है ना, ओके। बट इसको डेप्रिशिएट नहीं किया जा सकता है जैसे फर्नीचर और बिल्डिंग को किया जाता है। सो इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द बिजनेस वेयर देयर आर सुपर प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ये हमेशा बिजनेस में जो है विद्यमान होगी, है ना, प्रेजेंट होगी, है ना, जब बिजनेस को क्या होगा, सुपर प्रॉफिट होगा, मतलब प्रॉफिट मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। अगर कंपनी को जो प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होता है ना, तो मतलब फर्म मतलब ये माना जाएगा कि बिजनेस में गुडविल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। बट डिक्लाइन विद द डिक्लाइन इन अर्निंग, अगर फर्म की अर्निंग जो है वो कम हो जाती है तो उसकी जो हम ये मानेंगे गुडविल भी जो है वो डाउन हो रही है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू नो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। देखिए गुडविल की जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको हम जो है उसका पता नहीं लगा सकते, उसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एंड नॉट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो मतलब गुडविल को उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। तो गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन पार्ट। देखिए गुडविल को मतलब गुडविल का एक हिस्सा या आधा हिस्सा इस तरीके से जो है गुडविल को बेचा नहीं जा सकता, है ना। और इन आइसोलेशन जो है गुडविल को अलग भी नहीं किया जा सकता है बिजनेस से। सो इट कैन नॉट बी सॉरी इट कैन बी सोल्ड ओनली व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड आउट, मतलब जब हम अपने पूरे बिजनेस को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, तो उसी वक्त जो है हम अपनी एंटायर जो गुडविल की वैल्यू है उसको भी हम बेच देते हैं, ठीक है। सो इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड, ठीक है। तो जब हम अपने पूरे बिजनेस को बेचेंगे तो जो है गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी, यहाँ पे ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो गुडविल कब वैल्यूएबल मानी जाती है, जब बिजनेस को मतलब पूरे के पूरे बिजनेस को बेचा जाता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके पास यहाँ भी जो है वो शॉर्ट में बताया गया है कि इंटेंजिबल एसेट है, एट्रैक्टिव फोर्स है, लाइबल टू फ्लक्चुएट, मतलब इसकी वैल्यू में चेंज आता है, डिफिकल्ट टू नो एग्जैक्ट वैल्यू, गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, वैल्यू ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे जो है वो बताई गई हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दी है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, अब नेक्स्ट है नेचर ऑफ गुडविल। तो गुडविल का क्या नेचर है, देखिए। तो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, तो मैंने आपको बता दिया कि इंटेंजिबल एसेट है बिकॉज इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे कि आपके घर में आपकी बिल्डिंग है, आपका टेबल है, आपकी कुर्सी है, तो उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। बट एंड बट गुडविल कैन नॉट बी सीन और टच। तो गुडविल जो होती है उसको ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, बस उसको फील कर सकते हैं। सो बट इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, जैसा कि बताया गया था, ये फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, बिकॉज फिक्टिशियस एसेट्स डू नॉट हैव अ वैल्यू। क्योंकि जो फिक्टिशियस एसेट्स होती है बच्चों, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वेयर एज गुडविल हैज अ वैल्यू, जबकि गुडविल की वैल्यू होती है इन केस ऑफ प्रॉफिट अर्निंग फर्म, ठीक है। गुडविल कैन बी सोल्ड विद द सेल ऑफ एंटायर बिजनेस, ठीक है। तो गुडविल को हम बेच सकते हैं, है ना, उसी टाइम हमको बेचना पड़ेगा गुडविल को, एक फर्म को अपना नाम, जब वो अपने पूरे बिजनेस को सेल कर रहा होगा, ठीक है। इसलिए गुडविल को फर्म से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो गुडविल इज द रेपुटेशन एंजॉयड बाय अ बिजनेस। तो बिजनेस के द्वारा देखिए जो रेपुटेशन मतलब बिजनेस जिसको एंजॉय कर रहा है ना, वो रेपुटेशन ही क्या है, गुडविल है। So it results in higher turnover and profits. Nature of goodwill depends upon the nature of customer. जो nature of goodwill है
गुडविल का जो नेचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर के नेचर के ऊपर। सो ऑल कस्टमर्स आर नॉट अलाइक, ठीक है, आप सबको पता है कि सभी जो कस्टमर है वो एक जैसे नहीं होते हैं। सो व्हेन वी डिस्क्राइब द नेचर ऑफ कस्टमर्स, है ना, बाय यूजिंग द नेचर ऑफ एनिमल्स, द नेचर ऑफ गुडविल may also be described according to the nature of animals such as। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि we when we describe the nature of customer, है ना, हम देखिए यहाँ पे कस्टमर की नेचर को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, है ना, कैसे, जैसे एनिमल की नेचर है ना, उसके थ्रू, है ना, बाय यूजिंग द नेचर ऑफ एनिमल। द नेचर ऑफ गुडविल में ऑल्सो, इसीलिए जो है यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो गुडविल की नेचर को भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एनिमल की नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ओके। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे बोला गया है कि कस्टमर की नेचर को डिस्क्राइब हम कर सकते हैं नेचर ऑफ एनिमल्स के थ्रू, कि एनिमल्स की जो नेचर होगी उसके थ्रू हम कस्टमर की नेचर को भी बता सकते हैं। वैसे ही हम गुडविल की नेचर को भी डिस्क्राइब यहाँ करेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पे नेचर जो है नीचे बताई गई है आपको। तो देखिए तो कितने टाइप की टाइप्स ऑफ गुडविल भी हम उसको बोल सकते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा है कैट गुडविल। तो कैट गुडविल क्या होती है, कैट इज ऑलवेज अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर हाउस। देखिए जो एक बिल्ली होती है वो किसी पर्टिकुलर हाउस से अटैच होती है, मतलब जो मतलब उसको वो जो घर होता है ना, उसके साथ उसकी अटैचमेंट होती है, ठीक है। एंड नॉट टू अ पर्टिकुलर पर्सन, मतलब वहां पे रहने वाले किसी पर्सन के साथ में उसकी अटैचमेंट नहीं होती, उसकी अटैचमेंट होती है घर के साथ, किसकी, बिल्ली की। सो इट डज नॉट लीव इट्स प्लेस, तो बिल्ली जो है उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी, ठीक है। सो इफ द फर्म हैज गॉट कस्टमर्स ऑफ कैट नेचर, देखिए अगर हमारे पास कोई ऐसा कस्टमर आता है जो कि बिल्ली की नेचर का है, कैट की नेचर का है ना, मतलब उसको जो है उस कंपनी से प्यार है, ठीक है, उस कंपनी की बिल्डिंग से प्यार है, उस कंपनी की जो बिल्डिंग है, वो जो कंपनी है ना, उसके साथ उसकी अटैचमेंट है, ठीक है। तो ऐसे बिजनेस की जो गुडविल होती है वो विल बी मोर, उसकी गुडविल जो होगी ऐसे बिजनेस की वो बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज इवन इफ द ओनरशिप ऑफ द फर्म चेंजेस, अगर फर्म की ओनरशिप बदल जाती है, फर्म का मालिक बदल जाता है, द वैल्यू ऑफ गुडविल विल रिमेन इंटैक्ट, है ना, ठीक है, मतलब गुडविल की वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो ऐसे कस्टमर जिसकी नेचर कैट गुडविल के जैसी होती है ना, ऐसा जो पर्सन होता है, ऐसा जो कस्टमर होता है बच्चों, मालिक के बदल जाने पर जो है वो उस फर्म को छोड़ करके किसी और जो है वो कंपनी के साथ मतलब डीलिंग नहीं करेगा, ठीक है। जिस कस्टमर की कैसी कैसी नेचर होगी, कैट नेचर होगी, ठीक है, तो उसकी गुडविल, उस फर्म की गुडविल बहुत ज्यादा होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डॉग गुडविल। अ डॉग इज फेथफुल, तो हम सब जानते हैं कि डॉग जो होता है एक फेथफुल एनिमल होता है अपने स्वामी, अपने मास्टर के लिए। नॉट टू अ प्लेस, मतलब वो जो है मालिक के लिए फेथफुल है, उसको जो विश्वास है वो अपने मालिक पे है, ठीक है, ओके। जैसा कि हम जानते हैं कि कुत्ता जो होता है वो स्वामी भक्त होता है, ठीक है, मालिक का वफादार होता है। सो इफ द कस्टमर्स आर intimately related to proprietor, change of proprietor will adversely affect the sale। देखिए जैसे अगर कंपनी का कल को जो है वो मालिक बदल जाता है, प्रोपराइटर बदल जाता है, तो गुडविल जो फर्म की जो सेल होगी उस पर तो इफेक्ट पड़ेगा, है ना, और जो उसकी गुडविल जो है फर्म की वो क्या हो जाएगी, विल बी लेसर, कम हो जाएगी। तो दिस टाइप ऑफ गुडविल इज ड्यू टू द स्किल, बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी ऑफ इट्स प्रोपराइटर। तो ऐसे दिस टाइप ऑफ गुडविल इज, देखिए दिस टाइप ऑफ गुडविल ड्यू टू द स्किल, देखिए वो जो ओनर होगा, प्रोपराइटर होगा, उसकी स्किल, उसका बिहेवियर और जो उसकी पर्सनैलिटी है उसकी वजह से फर्म की गुडविल है ना। एंड इज फाउंड इन केस ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज, जो भी हमारी प्रोफेशनल सर्विस है, जैसे कि डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, तो इनमें जो है डॉग गुडविल को जो है वो देखा जाता है, ओके। अगर जैसे कल को प्रोपराइटर बदल जाता है, डॉक्टर बदल जाता है ना, तो उस हॉस्पिटल की, है ना, या उस ऑफिस की जो गुडविल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ओके, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है रैट गुडविल। रैट हैज नो अटैचमेंट, देखिए जो एक चूहा होता है उसकी कोई भी अटैचमेंट नहीं होती है, आइदर टू अ प्लेस और इट्स ओनर, ना तो मालिक के साथ ना तो घर के साथ, ठीक है।
तो कस्टमर ऑफ रैट नेचर, जो कस्टमर रैट नेचर के होंगे, आर फेथफुल, है ना, नाइदर टू बिजनेस, ना वो बिजनेस के लिए फेथफुल है, ना तो वो प्रोपराइटर के लिए फेथफुल होंगे, है ना। ओके, सो दे कैन गो एनीवेयर, तो ऐसे जो कस्टमर होते हैं वो अपने बेनिफिट के लिए कहीं भी जा सकते हैं। तो सच बिजनेस विल हैव अ वेरी लिटिल गुडविल, सो ऐसे जो बिजनेस की जो गुडविल होगी वो बहुत ही ज्यादा कम होगी। ओके, सो ये नेचर ऑफ गुडविल है, यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो किसकी गुडविल सबसे ज्यादा है, जिसके कस्टमर जो है वो कैट नेचर के होंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि कैट नेचर के जिसके कस्टमर हैं उस फर्म की गुडविल सबसे ज्यादा मानी जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको नेचर ऑफ गुडविल जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा बच्चों। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये रिमेंबर करने वाली बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला गया है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना, 26 इंटेंजिबल एसेट। देखिए यहाँ पे ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है ये इंटेंजिबल एसेट के लिए है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि गुडविल विल इज नॉट टू रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनलेस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। देखिए गुडविल को जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में तब तक रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसके लिए कोई वैल्यू पे ना की गई हो। Hence, self-generated goodwill will not be recognized in the books of account. जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, जो अपने आप कमाई गई गुडविल है, उसको बुक्स में हम जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स वैल्यू इज सब्जेक्टिव, है ना, उसकी वैल्यू है वो सब्जेक्टिव है एंड इज नॉट एविडेंस्ड बाय पेमेंट, ठीक है। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है बच्चों, उसके लिए कोई मनी वर्थ पे नहीं किया गया है, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं की गई है, ठीक है, ऐसा कोई एविडेंस हमारे पास नहीं होता है। सो परचेज गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड, जो परचेज गुडविल होती है, परचेज मतलब हमने किसी बिजनेस को खरीदा है ना, तो साथ में उसके नाम को भी हमने खरीदा है, ठीक है, यानी कि उसकी गुडविल ही हमने परचेज की है। तो जिस गुडविल के लिए हमने पेमेंट किया है, जिस गुडविल को हमने परचेज किया है, उसको ही हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, बीइंग एविडेंस्ड बाय पेमेंट, क्योंकि उसका हमने हमारे पास जो है पेमेंट का एविडेंस होगा। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है इंटेंजिबल एसेट का, वो ये बताता है कि जो गुडविल सेल्फ जनरेटेड होती है, जिसके लिए कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं किया गया है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। सिर्फ उसी गुडविल को जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा जो परचेज गुडविल होगी, जिसके लिए कोई पेमेंट जो है वो पे की गई होगी। ओके, सो आई होप आपको ये बात जो है वो अंडरस्टूड हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल बताया गया है। देखिए जो गुडविल इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, तो गुडविल को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक परचेज गुडविल और दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। तो परचेज गुडविल इज दैट गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट इन कैश, ठीक है। तो देखिए परचेज गुडविल, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस गुडविल को हमने एक्वायर किया है बिजनेस में, ठीक है, जिसके लिए पेमेंट की गई है कैश में या किसी और टाइप में पेमेंट की गई है और इन काइंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ रनिंग बिजनेस इज परचेज, जैसे कोई रनिंग बिजनेस है ना, उसको हम परचेज कर रहे हैं, है ना, द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर द नेट एसेट, है ना, इज रेफर टू अ परचेज गुडविल, ठीक है। तो टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी, ठीक है। सपोज करिए फर्म की जो टोटल एसेट है वो 5 लाख की है और लाइबिलिटी टोटल जो है वो 3 लाख की है, तो जो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास यहाँ पे बचा 2 लाख का, ये क्या है, ये नेट एसेट है और इसको हम परचेज गुडविल बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, फीचर्स ऑफ परचेज गुडविल, तो देखिए यहाँ पे परचेज गुडविल के जो है वो फीचर बताए गए हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए परचेज गुडविल के फीचर, इट इज नॉर्मली अराइजेज ऑन परचेजेस ऑफ बिजनेस, जब किसी बिजनेस को परचेज किया जा रहा है तब ही परचेज गुडविल जो है अराइज होती है। इट इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट इन कैश और काइंड, ठीक है। तो इसको परचेज गुडविल को एक्वायर किया जा सकता है, ठीक है, कि अगर हम कैश में पेमेंट करते हैं या किसी और टाइप में पेमेंट करते हैं उसके थ्रू। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो हमारी परचेज गुडविल होती है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसको बैलेंस शीट में जो है एज एन एसेट जो है हम शो करते हैं। इट शुड बी अमोर्टाइज एट द अर्लीस्ट, है ना, इसको अमोर्टाइज भी किया जाना चाहिए, इट शुड बी अमोर्टाइज एट द अर्लीस्ट, है ना, बट नॉट लेटर देन इट्स एस्टिमेटेड यूज
यूजफुल लाइफ, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद है नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज अ सब्जेक्टिव जजमेंट, है ना, जैसे कि मैंने बताया था कि ये सब्जेक्टिव जजमेंट होती है गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं लगाया जा सकता है। इट इज डिटरमाइंड व्हेन बोथ बायर एंड सेलर एग्री टू इट्स वैल्यूएशन। देखिए जब खरीदने वाला और बेचने वाला, है ना, दोनों एग्री हो जाते हैं कि इसकी वैल्यूएशन की जानी चाहिए गुडविल की, तभी गुडविल को डिटरमाइन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड अपॉन द बायर्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है, तो बायर की क्या एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर प्रॉफिट के लिए, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि गुडविल की क्या वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 26, क्या बोला गया है, देखिए ऊपर भी मैंने बताया। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट की ओनली परचेज गुडविल विल बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। देखिए बच्चों, जो हमारी परचेज गुडविल है सिर्फ उसको ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी, जैसा कि यहाँ पे बताया गया था, है ना, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों आज का जो हमारा मतलब लेक्चर है परचेज गुडविल तक, मैं इसको यहीं पे मतलब खत्म करता हूँ, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। वैसे जो है लेक्चर को बार बार देखिए, आपको जो है ये टॉपिक जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।